हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी मेयर साहब हैं। सर, क्या हो रहा है नगर निगम में? वो विश्वास प्रस्ताव को लेकर काफ़ी मामला गर्म हो गया है। नहीं, कोई मामला गर्म नहीं है। ये तो जो लोग कर रहे हैं इसको गर्म, वो लोग उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। मेरी तरफ से यही है कि हम लोग अपने काम करने का जो अंदाज़ कल था वो आज है, वही कल रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। आप तो मायूस तो नहीं है सर? आपको कहीं से लग रहा है कि मेरे चेहरे में कोई मायूसी है? और देखिए, पद जो है वो लोगों की समस्या को, लोगों की बातों को मजबूती से बड़े स्तर पर रखने का एक ज़रिया है। तो मुझे लगता है कि यदि पद आपके पास है तब भी आप बातों को रख सकते हैं, पद नहीं है तो मेहनत करके और लोगों को जोड़कर उसके बाद उस बातों को मजबूती से रख सकते हैं। तो हमारे पास आज नौजवानों का एक साथ है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है कि पद ने मुझे ये नहीं सिखाया कि काम कैसे करना है, बल्कि पद से आने के बाद आप बंध जाते हैं। मुझे लगता है, जो मैंने खुद को महसूस किया, और दिल से काम करने वालों के लिए राजनीति थोड़ी कठिन है, दिमाग से काम करने वालों के लिए राजनीति आसान है। तो मुझे लगता है कि हम लोग दिल से काम करने वाले लोग हैं। हाँ, लेकिन संघर्ष ज़रूर है, लेकिन काम करने का मज़ा दिल से काम करने वालों को। राजेश जी, आपको नहीं लग रहा कि एक साजिश के तहत बिल्कुल मुझ पे प्रहार किया जा रहा, आक्रमण किया जा रहा है? आप कैसे उससे बचेंगे? नहीं, मैं क्या कहा आपको कि क्योंकि एक कारण इसका अभी ये अविश्वास की बातें और मुझे गिराने की बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि मैं भागलपुर विधानसभा चुनाव लड़ा, और लड़कर कई लोगों के मन में जो एक ये बात थी कि मैं किंग मेकर हूँ, या मैं ही जिसको चाहता हूँ वही विधायक होता है, मैं ही जिसको चाहता हूँ वो सांसद होता है। ऐसे कई लोग थे जिनके अंदर ये गुमान था, ये बात थी। कौन लोग थे सर? कई लोग थे, वो लोग जानते हैं कि उसमें कई सांसद भी हैं, कई बड़े जनप्रतिनिधि भी जो अपने आप को समझते वैसे लोग थे। तो उन लोगों को इस बार सांसद का नाम लेने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? कोई गुरेज नहीं है। मैं आपको कह तो रहा हूँ कि सारे जग जाहिर है। अब कौन सांसद है? गोड्डा के सांसद हैं, निशिकांत दुबे। अच्छा। कोई गुरेज नहीं है किसी बात पर, और किसी बात को कहने में इसीलिए भी गुरेज नहीं है क्योंकि हम लोगों के मन में कोई 6-5 नहीं है। बिल्कुल, हम लोग स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, और स्वच्छ राजनीति करके ही यहाँ तक पहुँचे। लोगों के बीच रहकर, लोगों का काम कर कर ही अपनी पहचान बनाई है, और तभी लोगों ने इस कम उम्र में इतना सम्मान और प्यार दिया है। हम लोग चुप बैठकर 5 साल तक अपने कार्यकाल को ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करते हैं। यदि अफसर काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, सरकार काम नहीं कर रही है तो सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। चुप बैठकर, मौन रहकर 25 साल तक राजनीति करने से बेहतर है 5 साल तक जिंदा राजनीति करें। राजेश जी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो साजिश है वो नाकाम हो जाएगा या फिर वो कामयाब हो जाएगा? क्या आपको लगता है? चूँकि पार्षद ने दस्तखत कर लिया ऑलरेडी। नहीं, अब पार्षदों ने जो निर्णय लिया होगा, मुझे लगता है कि शहर के हित को देखते हुए निर्णय लिया होगा। पार्षदों को ये लगता है कि शहर में बोरिंग गड़ाने वाला व्यक्ति, यदि प्रशासन, सरकार बोरिंग नहीं गड़ा रही है, यदि मैंने अपने तरफ से बोरिंग गड़ाया तो मैं गलत हूं, तो पार्षद अपना निर्णय ले। यदि पार्षदों को लगता है कि यदि उनके वार्ड में कोई समस्या है और मैं वहां खड़ा होकर उसका निदान करता हूं, ऐसा उनको डिप्टी में नहीं चाहिए, तो पार्षद निर्णय लेने में स्वतंत्र है। यदि पार्षदों को लगता है कि मैं उनकी आवाज़ बनकर मैं अफसरों से, सरकार से लड़ाई लड़ता हूं, ऐसा उनको डिप्टी में नहीं चाहिए, तो पार्षद स्वतंत्र है। तो पार्षद का अपना निर्णय है, जो भी निर्णय है हम लोगों को स्वीकार है। जनता ने तो 5 साल के लिए पार्षद बनाया है ना, तो वो तो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अपने वार्ड की जनता के लिए तो काम करता रहूँगा, मेरे लिए वही काफ़ी। जिनका नाम आ रहा है डिप्टी मेयर के लिए, वो थोड़ा अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, क्या कहेंगे? चूँकि संभलेगा उससे भागलपुर? नहीं, अब जब तक पहले तो बनने की बात है, पहले वैसे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, पार्षद उनका कितना सहयोग देंगे, लोग कितना आशीर्वाद देंगे, तो सारी चीज़ें हैं। अभी जो अभी आए नहीं उसके विषय में कुछ बोलना या कुछ उसके बारे में चर्चा भी करना, मुझे लगता है कि अभी वक्त सही नहीं है। सर, नगर निगम में अचानक से क्या हो जाता है? बिल्कुल बहुत गर्म हो जाता है, फिर अचानक से ठंडा हो जाता है। क्या है राजेश वर्मा में जो इस तरह से हो रहा है? देखिए, राजेश वर्मा में सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत है, और वो सब लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको ये है कि भैया हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमारी सरकार है, तो हम कैसे आवाज़ उठाएं। जो विपक्ष के लोग हैं वो जीतने के बाद 5 साल तक मौन है। तो हमारे साथ ये है कि ना मैं सत्ता पक्ष का हूँ ना विपक्ष का हूँ, मैं इस शहर का हूँ। तो यदि शहर के लोग परेशानी में रहेंगे तो मैं आवाज़ अपनी उठाते रहूँगा, यही लोगों की तकलीफ़ है। इसलिए लोग अलग अलग तरीके से कवायदे चला रहे हैं, अलग अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप करते रहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। राजेश जी, लास्ट सवाल आपसे ये करना है कि आपका क्या मैसेज होगा पार्षदों को और भागलपुर की जनताओं? नहीं, मेरा मानना है कि अभी मुझसे लगभग 30 से ज़्यादा पार्षदों ने मुझसे संपर्क किया। सुबह से जब पेपर में, अखबारों में आया तो पार्षदों ने संपर्क किया,
और कई पार्षदों ने ये बात तो कहा कि हम पर भी दबाव डाला गया, दिल्ली से फ़ोन कराया जा रहा है, भागलपुर के जो लोग हैं बड़े जनप्रतिनिधि वो कॉल कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। कई पार्षद पूरी तरीके से साथ हैं। कुछ पार्षद ऐसे हैं जो हो सकता है कि दबाव में आ जाए, तो पार्षद निर्णय ले, पार्षद स्वतंत्र हैं, उनको जनता ने चुना, हमने थोड़ी चुना है। तो पार्षद स्वतंत्र है, जो निर्णय लेगा वो स्वीकार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो लड़ाई है ना शहर को बदलने की, इस लड़ाई को यदि अंजाम तक पहुँचाना है तो हम लोग किसी भी व्यक्ति का, किसी बड़े जनप्रतिनिधि के प्रभाव में, किसी ऐसे दबाव में आकर हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लें जो कि वैसे लोग वापस से शहर में हावी हो पाए। हम लोगों ने कोशिश की है, एक लड़ाई लड़ी है, केस झेले हैं, और उस केस और लड़ाई का अंजाम आज ये है कि जो दबी हुई राजनीति थी, जो लोगों को दबाने की राजनीति थी, उस राजनीति को हम लोगों ने हटाने का काम किया, नौजवानों को एक हिम्मत देने का काम किया। तो वो बनी रहे, इसके लिए लोग और पार्षद मजबूती से आगे रहें, सकारात्मक राजनीति का हिस्सा बने। यदि मेरे अंदर खामी है, यदि मैं अपराधी हूँ, यदि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है, यदि मैंने 5 पैसा भी नगर निगम में डिप्टी मेरे कार्यकाल रहते हुए घूस, कमीशन या दलाली की है, तो बिल्कुल आप मेरा विरोध कीजिए। और यदि हमने अपने पास से आपके लिए लगाया है, यदि आपके लिए खड़े रहे हैं, यदि 365 दिन वार्डों में घूम घूम कर लोगों की समस्या को जानकर उसका समाधान किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपका स्नेह आशीर्वाद मिलना चाहिए। राजेश जी, निशिकांत दुबे से पंगा आप ले लेंगे? अरे हर व्यक्ति जिसके पास 2 हाथ और 2 पाँव है, जिसको ऊपर प्रकृति ने बनाया है, उससे कोई भी आदमी पंगा नहीं बोलते हैं। उससे कोई भी आदमी सही मुद्दों पर डिबेट कर सकता है, गलत मुद्दों पर अपने विचार को रख सकता है। हम वही कर रहे हैं। हम क्यों किसी से पंगा और दुश्मनी की बात करते हैं? हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल पंगा मैं कह रहा हूँ। नहीं, पॉलिटिकल पंगा क्या है? मैं कह तो रहा हूँ आपको कि जो भी व्यक्ति मनुष्य जीवनी में है, जिसको ऊपर वाले ने 2 हाथ 2 पाँव और जो हमको जिस तरीके से नवाजा, दूसरे को नवाजा, तो उससे लड़ना, ये कद, ये ओहदा या उससे डरते वो लोग हैं जो गलत होते हैं। हमको किस बात का डर है? हमारे चैनल से बात करने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। ये थे राजेश वर्मा जी, जो डिप्टी मेयर है। उनका साफ कहना है कि मैं डिप्टी मेयर रहूं न रहूं, लेकिन लोगों का क्या जनप्रतिनिधि तो 5 साल रहूंगा ही। कैमरामैन सजाद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।